24 मई 2021 के तमाम अखबारों में एक खबर थी कि राजस्थान राज्य सरकार ने कोविड और ब्लैक फंगस से रिलेटेड तकरीबन 35 जांच की कीमत तय कर दी कि अब ये कीमत रहेगी प्राइवेट और गवर्नमेंट संस्थानों में। हमें महसूस हुआ कि ये चीज़ें धरातल पर कितनी आ पाई है, एक इसको टटोल कर देखते हैं। तो हमारी जो टीम थी वो लोग गए इन लैब्स पर और जांचने की कोशिश की। इसमें हमने जो डी डाइमर, एक ब्लड से रिलेटेड एक जांच है, उसको पैमाना बताया और आप देख पा रहे हैं कि उसकी जो गवर्नमेंट ने तय की है रेट वो है 500 रुपये। अब जब हम धरातल पर पहुँचे, आरके हॉस्पिटल के पास की लैब की एक वीडियो देखिए और देखिए कि असल सच्चाई क्या है। तो डी डाइमर करवाना क्या चार्जेस है? दो टेस्ट, हाँ डी डाइमर के क्या चार्जेस है? 1500 रुपये। और इसके सीबीसी के इसके शुगर की भी है। ठीक। और HRCT भी यही हो जाएगी ना? ये डी डाइमर की रिपोर्ट कितने बजे तक आ जाएगी? घंटा पर। ये जो वीडियो देखा उसी के पास में एक वीडियो हमने और भी बनाया था। फिर हमको लगा कि ये क्या हॉस्पिटल के आसपास की ही बात है, यहीं 1500 रुपये मांगे जा रहे 500 की जांच के, या दूसरी जगह भी ये स्थिति है। तो हम शहर में स्थित एक लैब पर पहुँचे। सुनिए वहाँ की क्या स्थिति थी, डी डाइमर की 500 वाली जांच का वहाँ क्या मांगा गया। ये डी डाइमर अपने यहाँ हो जाएगा क्या रेट है? 1500 रुपये। और ये सीबीसी और HRCT की हो जाएगी, वो कहाँ होगी? और के जाना पड़ेगा। ये कितनी देर में आ जाएगी डी डाइमर? फिर से 1500, मतलब 3 गुना ज़्यादा। आपदा में अवसर जो एक शब्द कोरोना के काल में बड़ा ही ज़्यादा प्रचलित है ना, ये वही अवसर खोजे जा रहे हैं। फिर हमने और थोड़ा हम जागरूक हुए। हमें लगा कि यार थोड़ा सा उत्सुकता बढ़ी कि अब क्या जिला मुख्यालय पे ही ये स्थिति है। तो हमने ज़िले के बड़े अस्पताल नाथद्वारा का दौरा किया। हमारी टीम वहाँ पहुँची, वहाँ की एक लैब का दौरा किया। वहाँ क्या हुआ वो देखिए आप। पेशेंट है बना महीने हॉस्पिटल ये डी डाइमर हो जाएगा, क्या रेट है? 600 रुपये। और ये इसकी HRCT नहीं, वहाँ कांकरोली होगी। कांकरोली जाना पड़ेगा। हाँ। और ये कितने बजे तक आ जाएगा? कल 2 बजे डी डाइमर। चलिए, यहाँ एक सुकून था कि जिसकी कीमत 500 रुपये तय कर रखी, उसकी उन्होंने 600 रुपये बताई। मानी जा सकती है प्रैक्टिकल होकर देखें तो फिर यहाँ 1500 क्यों? जिला मुख्यालय प्रशासन की नाक के नीचे 500 की जांच के 1500 क्यों? और हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये चीज़ें कितनी एक बात बड़ी गंभीरता से आप मान लीजिए कि इन दिनों जो हॉस्पिटल्स में हैं उनमें से अधिकांश लोग अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। ये वो सामान्य दिन नहीं है कि जब कोई बीमार हुआ और लाकर भर्ती कर दिया। ये एक वो दौर था जहाँ सबसे पहले ये पता लगाना आवश्यक था कि बेड है या नहीं है। उसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करना, उसको रोज़ भरवाना, डॉक्टर के दौरे का इंतज़ार करना, क्योंकि उनके ऊपर इतना बोझ था कि बराबर समय नहीं दे पा रहे थे। जो दवाइयाँ लिखी जा रही थी, दवाइयाँ बाहर अवेलेबल नहीं थी। उसके बीच ये जांचों की कीमत, आप समझिए उस व्यक्ति के दर्द को समझिए। उसके पास कोई विकल्प नहीं है और इस विकल्पहीनता को आपने अपने व्यावसायिक इस्तेमाल में यूज़ ले लिया। आप समझ रहे हैं, जो लोग उस हॉस्पिटल में उस दौर में रह रहे हैं, इस दौर में अभी गुजर रहे हैं ना, वो 2 बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। एक तो जिसको लेकर आए हैं हॉस्पिटल, उसको खोने का डर, एक खुद के संक्रमित होने का डर। और इन 2 डर के दरमियान आप लोग 500 की जांच के 1500 बटोर रहे हैं। खबर हालांकि ये लैब से रिलेटेड है। एक फ़ोटो आप ज़रूर देखिए। कोटा क्षेत्र का ये फ़ोटो बताया जा रहा है जिसमें कि एक व्यक्ति अपनी
कार में एक शव को इसलिए ले जाने पर मजबूर हुआ कि उससे 35,000 रुपये किराया मांगा गया एम्बुलेंस के द्वारा। ये हम क्या कर रहे थे? हमको सबसे पहले मैं ये मानता हूँ कि इन लैब वालों को, इन मेडिकल वालों को, इन एम्बुलेंस वालों को इस बात का शुक्रगुजार होना था कि जिस दौर में सबकी दुकानें बंद पड़ी है, इनकी चल रही। मगर इन्होंने इस चीज़ के लिए किसी को धन्यवाद नहीं दिया। उन्हें लगा ये सबसे बेहतरीन अवसर है पैसे बटोरने का, पैसे कमाने का। मगर एक चीज़ तय है कि जब लोग इस आपदा काल में अपनी जेब से पैसे खर्च करके लोगों के लिए खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, जब लोग इन आपदा काल में कोरोना संक्रमित को रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, जब लोग इनकी दवाइयों की व्यवस्था कर रहे हैं, जब लोग खुद को खतरे में डालकर इनके लिए बेड की व्यवस्था कर रहे हैं, जब लोग इनके लिए फ्री एम्बुलेंस और दवाइयों की व्यवस्था कर रहे हैं, जब लोग मात्र इन लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए, इन पीड़ितों को थोड़ी राहत देने के लिए तत्काल प्रभाव से उदयपुर से जाके दवाइयाँ ला रहे हैं, जब इनके लिए लोग रक्तदान के माध्यम से एक एक खून की बूंद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और यही नहीं, अगर इस पूरे संघर्ष में कोई अपनी प्राणों को हार रहा है, कोई अपनी जान को खो रहा है ना, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस दौर में मृत्यु के बाद भी न केवल उनके दाह संस्कार में डटे हुए हैं, बल्कि उनके जो घर पे भोजन तक पहुंचाने की व्यवस्थाएं हो रही है। तो उस दौर में ये निजी लैब उसके दायरे में आ रही है नहीं आ रही है, मगर ये तय है कि ये निजी लैब, ये सब कुछ मानवीय दायरों में अवश्य आ रहा है। ये हमने मानवीय दायरों को खो रहे हैं। ये केवल यहाँ सिर्फ जांच की रिपोर्ट्स नहीं बेची जा रही है। अगर थोड़ा सा अपने अंतर्मन को टटोल कर देखें ना, यकीन मानिए अपने आप को बेचा जा रहा है। तो इस दौर में अब यहाँ गलत कौन सही कौन, प्रशासन ने इनको सूचना दी या नहीं दी लैब वालों को? सीएमएचओ का एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल बनता है इस दौर में। हमने उनसे बात की थी, उन्होंने कहा कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, मैं पता करता हूँ कौन ज़्यादा पैसे ले रहा है। और जहाँ तक संभावना है शायद इन लैब वालों के पास कोई आदेश पहुँचा है नहीं पहुँचा, इसकी भी कोई पुष्टि नहीं है। तो सरकार ने एक आदेश दिया, वो आदेश इन तक नहीं पहुँचा, उसके पैरेलल राजसमंद में 1500 लिए जा रहे हैं, नाथूद्वारा में 600 लिए जा रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल में वही 500 में हो रहा है। एक कीमत का नहीं होना ये तो तय करता है कि गड़बड़ तो है। अब ये गड़बड़ किसके कारण है, उससे ज़्यादा विचार का विषय ये है कि उन लोगों का क्यों नहीं सोचा जा रहा है जो इस गड़बड़ का बहुत महंगा खामियाजा भुगत रहे हैं। इस दौर में आर्थिक और मानसिक और सामाजिक सभी संसाधनों से, सभी हालातों से लोग परेशान हैं। उस दौर में 500 की जांच के 1500 एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि जो भी लोग इस वीडियो को देखते हैं और जिनको भी लगता है कि हमसे बहुत अधिक कीमत ली गई है, आवश्यकता से अधिक पैसे वसूले गए हैं और उनके पास इस बात का सबूत है, मैं 23 तारीख तक की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले अगर उससे पिछले 15-20 दिन में भी अगर ऐसा कुछ हुआ है, आप वो हमें हमारे नंबर पर व्हाट्सअप करें। हमें जो कीमत ली गई उसके जो आपके पास सबूत है वो हमें भेजें। हम कोशिश करेंगे कि ये प्रशासन के सामने लाएं, राजनेताओं के सामने लाएं, ताकि असल में हम समझ सके कि ये जो दौर चल रहा है, ये दौर किसके लिए अपनों को खोने का था, किसके लिए अस्पतालों में दुखी होने का था और किसके लिए विशुद्ध व्यापार था। धन्यवाद।